आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। और कहता है 2 कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। कहता है 2 कार्स हैं हमारे पास और 600 किलोमीटर का वो डिस्टेंस एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। जैसे देखें जहाँ करते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ किया हमारे पास एक ये कार है और दूसरी हमारे पास ये कार है हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब 2 कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग, उन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का। ये हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस 600 किलोमीटर का दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। कहता है आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। मतलब अगर ये इस तरफ जा रही है तो ये वाली इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो कहता है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और उनकी जो स्पीड में इस वाली कार की और इस वाली कार की जो स्पीड में डिफरेंस है ना वो 6 किलोमीटर का है पर आवर के लिहाज से, ठीक है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। स्पीड उनके दरमियान स्पीड डिफरेंस इतना है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम 4.5 आवर्स। और कहता है कि 4.5 घंटे के फासला तय करने के बाद उनके दरमियान जो फासला रह जाता है ना, 4.5 घंटे के सफ़र तय करने के बाद उनके दरमियान जो फासला रह जाता है वो रह जाता है 123। पहले कितना उनके दरमियान डिस्टेंस था 600 किलोमीटर का, ठीक है। और 4.5 आवर्स का सफ़र तय करने के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दोनों कार्स के दरमियान वो रह जाता है 123 किलोमीटर का। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि 2 कार्स हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का, ठीक है। और दोनों कार एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। टुवार्ड्स ईच अदर, ऑपोजिट नहीं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। मतलब अगर ये इधर मूव कर रही है तो ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। और दोनों की स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स। और 4.5 घंटे के सफ़र के बाद उनके दरमियान जो फासला रह जाता है वो रह जाता है 123 किलोमीटर। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं 2 कार हैं, हमें यहाँ पे स्पीड नहीं पता। ये 6 किलोमीटर पर आवर का है, ये मतलब है ये किलोमीटर हो गया हमारे पास डिस्टेंस और पर आवर हमारे पास हो गया टाइम, और v हमारे पास इक्वल होता है d/t के, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये किलोमीटर शो कर रहा है डिस्टेंस को और पर आवर शो कर रहा है हमारे पास टाइम को, तो ये एक्चुअली हमारे पास है स्पीड, ठीक है। 6 जो है हमारे पास है वो स्पीड, इसलिए साथ डिस्टेंस का यूनिट लिखा हुआ है किलोमीटर और टाइम का लिखा हुआ है पर आवर, ठीक है। और अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। हमारे पास एक्चुअल स्पीड नहीं हमें दी गई कि दोनों कार्स हैं, दोनों कार्स की स्पीड के दरमियान डिफरेंस दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन उनकी स्पीड नहीं हमें बताई गई। तो हर कार की अपनी स्पीड नहीं बताई गई, डिफरेंस बताया गया। तो हम लोग ले लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल ले लेते हैं x, स्पीड ऑफ सेकंड कार, क्योंकि हमारे पास 2 कार्स हैं तो वो हम ले लेते हैं y, ठीक है। और अब हम लोग आगे देखते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 4.5 आवर। कहता है उसने कहा था ना कि 4.5 आवर्स के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 123 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 4.5 आवर, ठीक है। अगर हम फोर एंड हाफ को हम लोग सोल्व करें तो यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं 4 1/2, 2 4s are 8 होता है और 8 में 1 प्लस करते हैं तो 9/2। इसको हम लोग इस तरह सोल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 9/2 और x, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है। ये हमारे पास टाइम आ गया और ये हमारे पास आ गई स्पीड, ठीक है, जो हमने फर्स्ट कार की सपोज की हुई थी। इस तरह हमारे पास आता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 4.5 आवर्स।
वो हमारे पास आएगा 9/2y, यानी इसे सोल्व किया तो 9/2y आ गया। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें लेट की हुई हैं, ये हमने लेट की हुई हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखते हैं टू कार्स, अब हम लोग देखते हैं टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ 600 किलोमीटर के फासले पर हैं और एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। देयर स्पीड डिफरेंस बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्पीड डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई। ये फर्स्ट कार की हमने स्पीड x ली थी और सेकंड की हमने y स्पीड ली थी, इसलिए उनके दरमियान स्पीड डिफरेंस हमारे पास है 6 किलोमीटर का। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, के 4.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। पहले 600 किलोमीटर था, अब हमारे पास 123 किलोमीटर रह गया। ठीक है, और कितना सफ़र उन्होंने, कितने घंटे के बाद, कितने घंटे के सफ़र के बाद, 4.5। ठीक है, और 4.5 को हम लोग किस तरह सोल्व करते हैं, 2 4 आर 8, 8 में 1 प्लस किए 9, 9/2। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अब ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम है हमारे पास 9/2x और 9/2y, जो दोनों कार्स ने इतने घंटे का सफ़र तय किया, उसके बाद उनके दरमियान इतना डिस्टेंस रह गया और दोनों कार ने इतना सफ़र तय किया, इतने घंटे का सफ़र तय किया है। 9/2, हम लोग लिखते हैं, दोनों कार्स का लिखना है, तो इसे सोल्व करो तो 9/2 बनता है 9/2x। ठीक है, और 9/2y, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, दोनों कार्स का जो उन्होंने जितने टाइम में डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, और किसके इक्वल आएगा, जितना पहले कितना था डिस्टेंस था 600 किलोमीटर और इतने टाइम के बाद कितना डिस्टेंस रह गया 123 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग 600 में से 123 को कर देंगे माइनस। ये हमने इसलिए प्लस किए हैं क्योंकि हमने दोनों कार्स के जो जितना उन्होंने टाइम लिया है, जिस टाइम में उन्होंने सफ़र तय किया, उनको हमने प्लस किया है। ठीक है, प्लस करके हमने टोटल डिस्टेंस में से जो हमारे पास 4.5 आवर में के सफ़र के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस रह गया है उसको हमने टोटल में से माइनस कर दिया। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसको इसी तरह उतारते हैं नीचे, 9/2 ओवर 9/2y इज़ इक्वल टू 600 में से हम 123 माइनस करते हैं, 10 में से 3 हमारे पास 7, और हमारे पास 600 में से हमने 123 माइनस किए, हमारे पास आंसर आता है 477। ठीक है, अब हमने बनानी है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 9/2, 9/2 को हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, पीछे रह जाएगा x प्लस वाई, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ भी y, और क्योंकि 9/2 कॉमन आ गए हैं दोनों में से, आ गया 477। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 477। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/2 है, दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे ओवर के ऊपर वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2/9 हो जाएगा, जब ये ऊपर के ऊपर जाएगा तो ये 9/2 2/9 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई, दोनों कार्स की जो स्पीड थी उनका हमने सम किया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 477 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग करेंगे 477 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 आर 14, 2 7 आर 14 और 1 प्लस हुए 15, 2 4 आर 8 और 1 हमारे पास आ गया 9, तो ये हमारे पास आ गया 954 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 954 को हम लोग अंदर रखेंगे और 9 पे हम लोग करेंगे डिवाइड। 9 10 से हमारे पास क्या होता है 90,
5 में से 0 माइनस हुए 5 और 7 आ गया 4 हमारे पास, और 9 6 आर 54, तो हमारे पास क्या आया 106। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, इसे हम लोग नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, और इसी तरह हम लोग जो हमने पहले बनाई थी इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई है, इनको हम लोग इकट्ठा लिखेंगे। ये दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया इकट्ठा। अब हम लोग लिखेंगे टू राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये 2। इस अब हमने इक्वेशंस बन गई हैं, अब हमने इनको चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम लिखेंगे टू राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे इन्हें मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनेगा, ये 1, इसके वाई के साथ क्या हमारे पास कुछ नहीं, इसका मतलब है 1, ये भी 1 और ये माइनस का वाई है तो ये -1। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास मैट्रिक्स बना उसमें एक्स और वाई एंट्रीज हो गई, और ये जो मैट्रिक्स बना इसमें इक्वेशन की राइट साइड वाली एंट्रीज हो गई, ये वाली। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम दे देते हैं एक्स ए का, इसको नाम देते हैं कैपिटल एक्स का, और इसको नाम हम देते हैं बी का। इससे हम लोग क्या लेते हैं इक्वेशन, ये हमारे पास है 3, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 1 और 2 का नाम दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या देते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना होता है, एक्स हम लोग इधर ही रखते हैं, ए इनवर्स बी। ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। ठीक है, अब हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए इनवर्स की। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम लोग यही काम करते हैं ना, कि हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, एक मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए का, दूसरे को एक्स का इक्वल टू बी, तीसरे को मैट्रिक्स को बी का नाम, और फिर हम लोग लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवीजन में जाता है, डिवीजन खत्म होती है तो वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वल टू बी। ए इनवर्स बी आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमारे पास इक्वेशन 4 होगी। यहाँ से हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। अब क्योंकि हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में माइनस और 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, 1 1 आर 1, माइनस 1 1 आर 1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 और 1 प्लस होंगे तो 2, और क्योंकि दोनों सेम है और साइन भी सेम है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास डिटर्मिनेंट एक हमारा आंसर निकला -2। अब हमने क्या फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं जो इक्वल होता है एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमें फाइंड करना है एडजाइंट ए का, मैट्रिक्स ए का एडजाइंट फाइंड करना है। एडजाइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इधर वाली साइड की शिफ्टिंग होती है, 1 की जगह -1 आ जाएगा, इस -1 की जगह 1, और इनके होते हैं साइन चेंज, ये प्लस के हैं दोनों और माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, अब ए इनवर्स हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ये हमारे पास एडजाइंट ए आ गया, और डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू निकली है, -2। ठीक है, अब माइनस ये ए इनवर्स इक्वल टू एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए वाला फार्मूला, एडजाइंट ए की जगह उसका मैट्रिक्स रख दिया और डिटर्मिनेंट ए की जगह उसकी वैल्यू। अब ये सारी एंट्रीज इस मैट्रिक्स की -2 से डिवाइड होंगी, -1 डिवाइड होगा -2 से, ये भी -1 -2 से डिवाइड होगा, इसी तरह -1 डिवाइड होगा -2 से,
और ये 1 भी डिवाइड होगा -2 से। अब आ जाएगा ए इनवर्स, माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा 1/2, ये भी माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस से कटिंग हो आएगा 1/2, और इस तरह ये आ जाएगा -1/2। ये माइनस नहीं कटिंग हो रहा है, ऐसे ही आ जाएगा। ए इनवर्स आ गया। अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू को पुट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाली इक्वेशन में, जिसको हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन 4 का। अब हम लोग लिखेंगे पुट द मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 4। ठीक है, वो क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x की एंट्रीज हमारे पास क्या थी, स्मॉल x और स्मॉल y। ए इनवर्स के हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। ये हमने ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख लिया जो हमारे पास सोल्व करने से आया, और ये हमने बी का मैट्रिक्स लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 106 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेंटर में प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1/2 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एंट्री के साथ, और सेकंड के साथ। अब सेकंड रो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से, सेकंड से। 1/2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 106 से, सेंटर में आ गया प्लस, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। जब 106 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 106 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, सेंटर में प्लस, 6 1 6 होता है, डिवाइडेड बाई 2। इस तरह 1 मल्टीप्लाई होगा 106 से, तो 106 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, 6 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई x का मैट्रिक्स आ गया, जिसकी एंट्रीज हैं x और स्मॉल y। अब हमारे पास क्या होगा, 2 5 are 10, 2 3 are 6, क्या आया 53, 2 3 are 6, क्या आ गया 3। ठीक है, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 53 माइनस 2 3 are 6, 3। ठीक है, 53 में हम लोग 3 प्लस करेंगे 56, और 53 में से -3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। ये आ गया हमारे पास कैपिटल X का मैट्रिक्स। हैंस X की वैल्यू हमारे पास आ गई है 56, और Y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। अब हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, वो हमारे पास ये बनी थी, जिससे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व किया था इन्हीं इक्वेशन से। अब इन्हीं इक्वेशन से हम लोग क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स ए लेते हैं। क्रैमर रूल्स में हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले हम लोग मैट्रिक्स ए लेते हैं। ये हमारे पास एंट्रीज आ गई मैट्रिक्स ए की, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, वो ये दोनों आ गए 1 और ये -1। ठीक है, और ए एक्स मैट्रिक्स लेते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन की राइट साइड वाली एंट्रीज आती हैं 106 और 6, और हमारे पास वाई कंपोनेंट की एंट्रीज आती हैं, जो कि होती है 1 और -1, 1 है और -1। इस तरह हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं ए वाई, जिसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट वाली एंट्रीज आती हैं 1 और 1 आएगी। ठीक है, इस तरह, और इक्वेशन की राइट साइड वाली एंट्रीज 106 और 6 हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हमने क्या करना होता है, ए जो मैट्रिक्स है हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। मैट्रिक्स ए का हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे। ये हमारे पास एंट्रीज आ गई मैट्रिक्स की। अब हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई होता है हमारे पास -1 के साथ, सेंटर में आ गया -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह प्लस माइनस माइनस, 1 1 are 1 और -1। ठीक है, 1 और 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 प्लस होंगे तो हो जाएगा 2, और साइन दोनों के साथ सेम है और दोनों एक जैसे हैं तो माइनस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -2। अब हम लोग लेंगे, अब हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू।
एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट का आंसर तो आया है -2 और मैट्रिक्स ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर हमने फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास क्या था 1 0 6 6 1 और -1 इसकी एंट्रीज थी हमारे पास। अब हम लोग इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 106 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, सेंटर में आ गया -6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, इस तरह 106 प्लस माइनस माइनस 106 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 106 आ जाएगा, सेंटर में -6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास और साइन बड़े डिजिट वाला आता है। 106 में हमने 6 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 112। ठीक है, और साइन बड़े डिजिट का। मैट्रिक्स ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हम लोग मैट्रिक्स ए एक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर यहाँ पुट करेंगे और मैट्रिक्स ए का हम डिटर्मिनेंट का आंसर पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो है -2। तो एक्स इक्वल आ जाएगा -112 डिवाइडेड बाय -2। माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा और 112 अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 में से 0 माइनस हुए 1, नीचे 2, 2 6 are 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया 56। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे वाई के लिए। वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स ए वाई का। जो हमारे पास जिसकी एंट्रीज हमारे पास ये हैं। ठीक है, इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, सेंटर में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 106 से। तो 6 1 और 6, सेंटर में माइनस और 106। ठीक है, और 6 में से 106 माइनस करेंगे हम लोग तो हमारे पास आएगा -100। ठीक है, डिजिट प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े डिजिट के साथ जो होता है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने वाई वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखनी है -100 डिवाइडेड बाय -2। ये मैट्रिक्स ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई। तो ये कटिंग हो गया, 2 को 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 50 100 होता है। इस तरह हमारे पास वाई का आंसर आ गया 50। इस तरह हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमारे पास कितनी आई थी 56 किलोमीटर और स्पीड ऑफ सेकंड कार 50, ये जो निकली है हमारे पास किलोमीटर। और हमें सवाल में भी यही रिक्वायर्ड था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो ये हमारे पास फाइंड होगी। इसी तरह हमारे पास यूनिट नंबर 1 की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं और सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो सारी वीडियो अवेलेबल हैं और वहाँ से आप देखें और करें। थैंक यू सो मच।